मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिनको मस्से रहते हैं। पेशेंट हमेशा कंप्लेन करता है कि सर मोशन के बाद में इतना दर्द होता है, इतना जलन होता है। जो मोशन के बाद मैं जाता हूँ सुबह में तो जो जलन है वो दिन भर चलता है। कोई कोई पेशेंट बोलता है कि सर जो दर्द रहता है वो मोशन के बाद 2 घंटा चलता है। कोई कोई पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर मोशन के बाद में वहाँ पे सूजन आ जाती है, वहाँ पे पूरे मस्से बाहर आ जाते हैं, मुझे उंगली से अंदर डालना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि बवासीर ठीक करने का सबसे तेज तरीका। देखो कि अगर आपको फिशर की तकलीफ है, अगर आपको बवासीर की तकलीफ है तो आपको ब्लीडिंग होगा। पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर मोशन को लगकर ब्लीडिंग आता है, खून आता है, या मोशन होने के बाद यानी टॉयलेट होने के बाद धार लगता है। देखो, अगर आपको फिशर में होने वाला ब्लीडिंग और बवासीर में होने वाला ब्लीडिंग, अगर आपको मोशन को लगकर ब्लीडिंग आता है तो वो फिशर का है। अगर आपको मोशन होने के बाद अगर ड्रॉप ब्लीडिंग होता है, धार लगता है, तो इसका मतलब आपको इंटरनल पाइल से ब्लीडिंग हो रहा है, यानी अंदरूनी बवासीर से ब्लीडिंग होता है। तो आप बोलोगे कि फिशर सर और बवासीर क्या है, इसमें क्या फ़र्क है? तो वैसे तो मैंने फिशर और बवासीर में क्या अंतर है इसके ऊपर मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर। फिशर यानी क्या कि हमारे मलमार्ग में घाव होता है, जख्म होता है, उसको बोलते हैं फिशर। और बवासीर यानी वहाँ पे मस्से बनते हैं। फिशर क्यों होता है कि अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, यानी बार बार मोशन को हार्ड हो रहा है, कड़क हो रहा है, तो जब भी हार्ड टॉयलेट हमारे मलमार्ग से निकलती है तो अंदर से घाव लगकर वहाँ पे जख्म होता है, उसे फिशर कहते हैं। एक बार फिशर बन गया यानी अंदरूनी घाव हो गया, तो जब भी वहाँ से मोशन पास होती है, जब भी हम टॉयलेट करते हैं तो मोशन वहाँ जो घाव को घिस कर लगती है और वहाँ पे जलन होती है। तो पेशेंट हमेशा कंप्लेंट करता है कि सर मोशन के बाद में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो इसका कारण क्या है? तो देखो, फिशर और बवासीर का कारण है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, यानी जिन पेशेंट को पेट सफा नहीं होता है, जो पेशेंट मोशन करते समय काफ़ी जोर लगाता है, क्योंकि देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिनको बवासीर की तकलीफ है, जिनको भगंदर की तकलीफ है, उनको हमेशा पेट की बीमारी रहती है। यानी क्या, कुछ भी खाते हैं पेट एकदम फूला हुआ रहता है। कुछ भी ज़्यादा तीखा, मसाला, ऑयली, स्पाइसी, अगर कुछ तला हुआ खाते हैं, कुछ भी खाने के बाद पेट में, छाती में जलन होने लगती है, पित्त की बीमारी रहती है, एसिडिटी की बीमारी रहती है। तो अक्सर प्रॉपर हजम नहीं होता है और इससे पेट सफा नहीं होता है और पेशेंट को काफ़ी सारा मोशन करते समय जोर लगाना पड़ता है। और अगर आप बार बार जोर लगाते हैं मोशन करते समय, तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स रहती है उसमें सूजन आती है, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स वो फूल जाती है और वहाँ पे बवासीर के मस्से बनते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको मोशन के बाद में कुछ दर्द है या खुजली है, इचिंग है, कोई पेशेंट बोलता है कि सर बवासीर की तकलीफ है और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुजली आती है, इचिंग होती है। तो अगर आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है तो इसे ठीक करने का सबसे तेज तरीका क्या है? यानी क्या कि अगर आपको काफ़ी सारी परेशानी है तो आपको 2-3 दिन तक, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं 3 दिन से घर में बैठा हूँ क्योंकि इतना सारा दर्द हो रहा है, इतना सारा ब्लीडिंग हो रहा है। क्योंकि अगर ब्लीडिंग भी अगर 3-4 दिन अगर कंटिन्यू बहता रहता है, कंटिन्यू अगर पेशेंट को ब्लीडिंग होता है तो उसका हीमोग्लोबिन कम होता है। आपको तो पता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना रहता है? 13.5 ग्राम परसेंट टू 16 ग्राम परसेंट रहता है मेल में, और फीमेल में रहता है 12.5 ग्राम परसेंट टू 15.5 ग्राम परसेंट। अगर आपको 3-4 दिन से अगर कंटिन्यू ब्लीडिंग होता है तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और पेशेंट कंप्लेंट करता है कि सर मैं जब भी चलता हूँ तो मुझे अंधेरा आता है, मुझे वीकनेस आता है। यानी क्या कि आपका जो है ब्लड कम हो गया। तो अगर आपको मोशन के बाद में अगर दर्द है, पेन है, तो आप गर्म पानी का सिकाई कर सकते हैं। सीड्स बाथ बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीका है। देखो, बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं क्या सर हमको सादा पानी में बैठना है, या कुछ जो पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में बैठना है, या कुछ पंचवल्कल के काढ़े के पानी में बैठना है, या त्रिफला चूर्ण के पानी में बैठना है। देखो,
अगर आपको कुछ इन्फेक्शन लग रहा है, अगर आपको कुछ इन्फेक्शन या अगर आपको कुछ पस वहाँ पे लग रहा है तो आप त्रिफला चूर्ण के पानी में बैठ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कुछ पस नहीं है, कुछ इन्फेक्शन नहीं है, तो आप सादे पानी में आपको बैठना है। दिन में 3 से 4 बार बैठना है और 20 मिनट्स तक बैठना है। इससे क्या होगा कि गर्म पानी का अगर आप सिकाई करते हैं तो वहाँ पे जो म्यूकोजल पेन रहता है वो कम होता है। मेरा है ना सीड्स बात के ऊपर 2 वीडियोज़ है, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि वो आपको देखने हैं कि बवासीर में जो दर्द कम करने का सही तरीका, यानी सीड्स बात। तो इसमें जो है वहाँ पे जो म्यूकोजल पेन रहता है वो एकदम शांत होता है, अगर जलन है वो भी काम होता है। वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, सूजन है, तो आप हिमालय कंपनी का पाइलेक्स टैबलेट भी ले सकते हैं, PILEX। सुबह 2 टैबलेट लेना है, शाम को 2 टैबलेट लेना है 15 दिन तक, अगर आपको पेन है। पेशेंट्स बोलता है कि सर ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो आप दूध पापेश्वर कंपनी का एक आयुर्वेदिक टैबलेट है रक्त स्तंभक वटी, वो आपको लेना है। 2 टैबलेट सुबह में लेना है, 2 टैबलेट रात को लेना है 15 दिन तक। देखो बहुत ही अच्छा टैबलेट है, जिससे आपका जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगा। क्योंकि कैसा है कि अगर बार बार ब्लीडिंग होता है, अगर आपको पित्तज बवासीर है तो पित्तज या रक्तज बवासीर में पेशेंट को काफ़ी सारा ब्लीडिंग होता है रक्तज बवासीर में। तो अगर आपको रक्तज बवासीर है यानी जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको रक्त स्तंभक वटी या पुष्पानुक चूर्ण करके है वो भी आप ले सकते हैं। पुष्पानुक चूर्ण वो आयुर्वेदिक चूर्ण है, सुबह 1 चम्मच, रात को 1 चम्मच लेना है, मट्ठे के साथ लेना है या गर्म पानी के साथ लेना है। 5 दिन तक लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 दिन के बाद भी थोड़ा सा अगर हल्का ब्लीडिंग हो रहा है तो और आप 5 दिन तक ले सकते हैं। टोटल 10 दिन तक एक पुष्पानुक चूर्ण ले सकते हैं। बहुत बार पेशेंट ऐसा कंप्लेंट करता है कि सर मोशन के रास्ते से पस आ रहा है, यानी मवाद आ रहा है, तो आप गंधक रसायन ले सकते हैं। गंधक रसायन आयुर्वेदिक टैबलेट है, सुबह 2 टैबलेट, रात को 2 टैबलेट, दूध पापेश्वर कंपनी का या झंडू कंपनी का आप ले सकते हैं, बैद्यनाथ का ले सकते हैं गंधक रसायन, ये भी बहुत अच्छा टैबलेट है। अगर आपको इचिंग है, बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है, तो सिप्ला कंपनी का लुडोरा एक ऑइंटमेंट है, सिप्ला LUDURA ऑइंटमेंट, या लुलिडोम ऑइंटमेंट है, LULIDERM ये ऑइंटमेंट है। बहुत बार पेशेंट को क्या होता है कि मोशन के जो रास्ता रहता है उसके आजू बाजू में खुजली आता है, तो फंगल इन्फेक्शन होने के कारण ऐसा होता है कि अगर आपको स्किन का इन्फेक्शन है, कोई पेशेंट प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन करता है, जिस पेशेंट को ज़्यादा पसीना आता है और वो जब प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन करता है तो उसको फंगल इन्फेक्शन होता है, यानी हमारा जो रिंग रहता है बाहर से उसके गोल गोल आजू बाजू में वहाँ पे खुजली आती है, इचिंग होता है। तो अगर आपको ये है तो लुडोरा ऑइंटमेंट या लुडम ऑइंटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट कंप्लेंट करता है कि सर पेट सफा नहीं होता है और मोशन में एकदम कड़क होता है, और कड़क होने की वजह से मुझे पाइल्स की बीमारी है, यानी मोशन को एकदम कड़क टॉयलेट होने की वजह से दर्द होता है और जलन होती है और ब्लीडिंग होता है मोशन को लगकर। तो ऐसा है तो आपको अरशोकुठा रस लेना है। अरशोकुठा आयुर्वेदिक टैबलेट बहुत ही अच्छा है, सबसे तेज तरीका है दर्द कम करने का। अगर आपको मोशन में अगर कड़क है, या अरशोकुठा रस आप लेना है टैबलेट, सुबह 2 टैबलेट, शाम को 2 टैबलेट 15 दिन तक, या अभयारिष्ट लेना है अगर आपको मोशन में कड़क हो रहा है तो। अभयारिष्ट के ऊपर भी तो मेरा एक सिंगल वीडियो है, सेपरेट वीडियो है। अभयारिष्ट कभी आपको लेना है कि अगर आपको पेट में एकदम गैस बनता है ना, कुछ खाते तो पेट फुला हुआ रहता है, पेट सफा नहीं होता है और दर्द है यानी कड़क मोशन की वजह से, तो आपको अभयारिष्ट यूज़ करना है, यानी वातज अर्श में। सुबह 15 ml, रात को 15 ml लेना है, गर्म पानी में या कोमट पानी में लेना है 15 दिन तक। काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट आ जाएगा। काफ़ी सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि जलन, सर इतनी जलन होती है, इतना बर्निंग सेंसेशन होता है मोशन के बाद, कि अगर आपको दिन भर जलन चलती है या 2-3 घंटा जलन चलती है मोशन के बाद, तो आपको कामदूधा टैबलेट लेना है, आयुर्वेदिक टैबलेट है, या चंद्रकला टैबलेट, सुबह 1 टैबलेट, शाम को 1 टैबलेट लेना है, 15 दिन तक लेना है। आयुर्वेदिक टैबलेट है, सादे पानी में लेना है, कि अगर आपको जलन ज़्यादा होती है तो। लेकिन देखो अभी मैंने तो बहुत सारे आपको मेडिसिन बता दे कि जिससे आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट कोई भी चेकअप नहीं करता है और विदाउट चेकअप कोई भी दवा लेता है। ऐसा नहीं है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कुछ भी तकलीफ है तो आपको प्रॉपर चेकअप करने के बाद ही आपको मेडिसिन लेना है। देखो अभी हमने क्या किया कि ऑल इंडिया तकरीबन 70+ ब्रांचेस हमने पाइल्स लेजर के ओपन किए हैं। हमारे ऑल इंडिया सब स्टेट्स में हमारे ब्रांचेस है। हमारे हिमाचल प्रदेश में ब्रांच है,
पंजाब में ब्रांचेस है, महाराष्ट्र में ब्रांच है, कर्नाटका, बेंगलुरु, सब में हमारे ब्रांचेस है। कि अगर आपको कुछ भी तकलीफ है, अगर आपको मोशन के बाद में दर्द है, जलन है, ब्लीडिंग हो रहा है, कि आप थोड़ा फूट कर आपको मवाद आ रहा है, पस आ रहा है, यानी आपको फिशर, बवासीर या भगंदर की तकलीफ है, तो आप हमारे ब्रांच में जा सकते हैं। वहाँ पर एक्सपर्ट कोलोरेक्टल सर्जन्स अवेलेबल है। ऐसे भी पेशेंट्स हैं कि जो 2-2, 3-3 बार सर्जरी करने के बाद भी उनको वापस भगंदर या बवासीर की तकलीफ होने लगती है। पेशेंट बोलता है कि सर मैंने 1 साल पहले बवासीर का सर्जरी किया था, इंजेक्शन थेरेपी लिया था, सर 1 साल के बाद सर वापस दर्द चालू हो गया, वापस ब्लीडिंग चालू हो गया, वापस सर ऐसा लगता है कि वहाँ पे सूजन है, सर वहाँ पे मस्से बन गए। तो अगर आपको सर्जरी करने के बाद भी अगर 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद अगर वापस आपको अगर बवासीर के लक्षण या सिम्टम्स दिखाने देने लगे, तो आप हमारे ब्रांच में जा सकते हैं। वहाँ पे एक्सपर्ट सर्जन्स अवेलेबल है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको प्रॉपर चेकअप करने के बाद ही आपको ये जो ट्रीटमेंट जो है वो लेना है। और वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको फिस्टुला है या अगर आपको बवासीर है, आपको ना तो ओपन सर्जरी करना है, ना तो आपको धागे वाला ट्रीटमेंट करना है। अगर आपको करना है तो आप लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लेज़र ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं भगंदर में या बवासीर में तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। उसमें कोई कट नहीं लगता है, कोई टाँका नहीं लगते हैं, पेशेंट को कोई बेड रेस्ट नहीं लेना पड़ता है, 2-3 दिन में पेशेंट काम पर लग जाते हैं। तो अगर आप मेरे पास अगर आना है मुंबई में तो आ सकते हैं। मुंबई में दादर में मेरा हॉस्पिटल है, या आप अगर हमारे ब्रांच से, हमारे मुंबई से बहुत ज़्यादा दूर है, अगर 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, तो आप हमारे ब्रांच में भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको कुछ मेडिक्लेम है या कुछ आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई भी अगर मेडिक्लेम है या कॉर्पोरेट पॉलिसी है, तो ये जो लेज़र ट्रीटमेंट है आपका कैशलेस हो जाएगा। अभी हमने हमारे हर एक ब्रांच में कैशलेस की सुविधा भी हमने अवेलेबल किया है। और तीसरी बात कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जीरो कॉस्ट EMI सिस्टम भी हमने हमारे हर एक ब्रांच में अवेलेबल किया है। या अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको ये जो लेज़र ट्रीटमेंट करना है, तो आप 2-4 हज़ार रुपये देकर भी पर मंथ ये जो लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।